जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे सभी चीजों के तौर तरीके भी बदलते जा रहे हैं। फिलहाल शादियों का सीजन चल रहा है, तो शादियों की बात करें तो आज के समय में जितने भी अमीर लोग हैं वो डेस्टिनेशन वेडिंग करना पसंद करते हैं। वो अपने देश से बाहर दूसरे देशों में जाकर शादी करना पसंद करते हैं। तो इन्हीं सब के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शादियों के सीजन को संजीवनी बताया है। उनका कहना है कि शादियों के सीजन में जो व्यापार होता है उससे अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिलती है। इसके साथ ही उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग पर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने कहा कि देश में बढ़ते डेस्टिनेशन वेडिंग के चलन की वजह से अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने वोकल फॉर लोकल अभियान का हवाला देते हुए कहा कि अगर ये ट्रेंड बदला जाए तो देश का पैसा देश में ही रहेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। दरअसल पीएम मोदी का इशारा अमीरों के उस शौक की तरफ था जो अपनी शादी विदेश में प्लान करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर देश के बाहर जाकर शादी करने के बजाय यहीं पर की जाए तो देश का पैसा अंदर ही रहेगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पीएम मोदी के इस बयान का कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट ने भी समर्थन किया है। कैट के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि शादियों के सीजन में लाखों करोड़ रुपए का कारोबार देश में होता है। इससे छोटे से लेकर बड़े कारोबारियों तक को फायदा पहुंचता है। उनका कहना है कि एक शादी में लगभग 80% खर्च गुड्स एंड सर्विसेज पर किया जाता है। जब बाजार में ये पैसा जाता है तो लोगों के हाथ भी आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, साथ ही अर्थव्यवस्था और बाजार को मदद मिलती है। लेकिन अगर बाहर देशों में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं तो ऐसे में विदेशी धरती पर किए गए खर्च से देश को कोई भी फायदा नहीं होता है। वहीं कैट की हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक देश में करीब 38 लाख शादियां होनी है। इन पर करीब 4.74 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जो भारत के व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा वरदान है। लिहाजा प्रधानमंत्री का वोकल फॉर लोकल देश के हित में है। साथ ही आपको बता दें कि डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर पीएम मोदी की चिंता इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि देश में अमीरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 8 करोड़ या उससे ज्यादा की नेटवर्थ वाले अमीरों की संख्या 2022 में 7,97,714 थी। इसके साल 2027 तक बढ़कर 16,57,272 पहुंचने का अनुमान है। तो जाहिर है कि पैसा आने के साथ डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन और भी ज्यादा बढ़ सकता है और जितना ज्यादा डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा अपने देश का पैसा दूसरे देशों में जाएगा। तो इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।